मैं गोविंद तिवारी, विद्यालय प्रबंधक, द क्रिएटिव एकेडमी, करमसराय, सासाराम। मैं एक विद्यालय संचालक होने के नाते अपने देश की सरकारों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या विद्यालयों को बंद कर देने से कोरोना महामारी जो कोविड-19 के नाम से प्रचलित है, क्या वो रुक जाएगा? महाशय, विगत 1 वर्षों से विद्यालय बंद हैं। विद्यालय संचालकों की क्या स्थिति है? विद्यालय में, प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों का परिवार कैसे चल रहा है, इसके बारे में पूछने वाला कोई है? क्या प्राइवेट विद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालय संचालक इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उनके अधिकारों का इसी तरह से हनन किया जा सकता है? महाशय, वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या निजी विद्यालयों के शिक्षक इस धरती पर जीने के हकदार नहीं हैं? उनके बच्चे की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए? मान्यवर पूंजीपतियों के बच्चे जिनके पास संसाधन उपलब्ध हैं, वे तो अपने बच्चों को किसी तरह से पढ़ा रहे हैं। घर में स्पेशल टीचर्स बुलाकर पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था होती है, तो लैपटॉप और कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन दे करके बच्चे को पढ़ाते हैं। क्या उसी प्रकार गरीब तबके के बच्चों के पास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चों के पास क्या व्यवस्थाएं हैं? या उन बच्चे के भविष्य के लिए हमारी सरकारें सोचती है? अगर हाँ, तो फिर विद्यालयों को बंद करने से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं सरकार को? क्या इसी तरह से शिक्षा को ध्वस्त करने की सरकार की हम रणनीति नहीं मान सकते हैं? सारी चीज़ें खुली हुई है, चुनाव हो रहे हैं, सरकारें टैक्स ले रही हैं, विद्यालयों में सारी व्यवस्थाएं बंद होने के बाद बिजली बिल आ रहा है। विद्यालयों में जो गाड़ियां किराए किस्त पर ली गई थी, उन गाड़ियों का किस्त भी लगातार जमा करना है। EMI भरते भरते अब विद्यालय संचालक परेशान हैं। क्या निजी विद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है देश में जीने का, रहने का? निजी विद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी विगत 1 साल से सड़कों पर हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कल तक शिक्षक थे, आज मजदूर की श्रेणी में काम कर रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार है उस पर कोई विचार नहीं करती है। विद्यालयों को इस तरह से बंद कर दिया गया। विद्यालय में काम करने वाले कर्मचारी दिवालिया हो गए। विद्यालय संचालक दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। हम क्यों न माने कि जो सरकार की नीतियां हैं वो विद्यालयों के, निजी विद्यालयों के हितों को ताक पर रख के चल रही है? हम क्यों न माने? सरकारी विद्यालयों की शिक्षा की व्यवस्था किस तरह की है, ये जग जाहिर है। सरकारें अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए निजी विद्यालयों को टारगेट कर रही है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति बदतर है, फिर भी सरकारें अपने विद्यालयों में बच्चों को जुटाने के लिए नुक्कड़ नाटक करवाती है, नामांकन पखवाड़ा चलाती है और निजी विद्यालयों को बंद कराने के कगार पर पहुंचा चुकी है। सरकारें नियम बनाती हैं कि प्राइवेट विद्यालय कोई भी शिक्षण शुल्क वसूल नहीं करेंगे विगत 1 साल का, लेकिन जब बात आती है गवर्नमेंट स्कूल की, क्या हमारी सरकार नहीं जानती है कि हमने 1 साल अपने बच्चे को एक भी अक्षर नहीं पढ़ाया, विद्यालय एक भी नहीं खोला, तो फिर हम मैट्रिक का एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं, इंटर का एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं? बच्चे को फेल करके फिर उनसे री एग्ज़ाम के लिए क्यों पैसे वसूल किया जा रहा है? रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? सरकार जानती है कि बच्चे 1 साल नहीं पढ़े, तो फिर उन्हें फेल क्यों किया जाता है?
अगर ये सब सरकार करती है तो हम क्यों न मानें कि सरकार की एक साजिश है जिसके तहत निजी विद्यालयों को टारगेट करके उसको ध्वस्त कर दिया जाए। आज विद्यालय संचालकों की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि वे अब बेंच, कुर्सी, टेबल, डेस्क बेचने की स्थिति में आ चुके हैं। और अगर यही इसी तरह से चलते रहा तो आने वाले निकट समय में विद्यालय संचालक पढ़ाने का काम छोड़कर दूसरे रोजगार में चले जाएंगे। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूँ, भारत के 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, क्या उस चुनाव में भीड़ इकट्ठा नहीं हो रहा है? क्या उस भीड़ में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है? जब बिहार में चुनाव था, सारी चीज़ें ताक पर रख दी गई और चुनाव कराया गया। हमारी निकम्मी सरकार, जो कि अपने आप को कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, कि यही विकास है, हम क्यों न मानें, हम क्यों न अतीत से सीख लें। जिस प्रकार प्राचीन काल में अंग्रेज़ों के शासन काल में शिक्षण संस्थानों को ध्वस्त करने की रणनीति अपनाई गई, गुलामी की जंजीर पहनाने की रणनीति अपनाई गई, वही बात आज हमारी सरकारें कर रही है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि सहस्त्रार्जुन जब शासन कर रहा था तो शिक्षण संस्थानों को टारगेट कर रहा था, नष्ट कर रहा था, ध्वस्त कर रहा था। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी नामक आक्रमणकारी ने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। लॉर्ड मैकाले, जो कि अंग्रेजी का कट्टर समर्थक था, उसने अपना स्टेटमेंट दिया था कि भारत के जब तक शिक्षण संस्थानों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा तब तक इस देश को गुलाम नहीं किया जा सकता है। क्या वही मानसिकता आज फिर हमारे ऊपर हावी नहीं हो रही है ना? शिक्षण संस्थानों को इस तरह से टारगेट किया जाना बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। हमारे ही शहर में कोचिंग संचालकों को पकड़ने के लिए छापेमारी हो रही है। मान्यवर, जिनको पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है वो अपराधी नहीं हैं, वो शिक्षक हैं और उनकी भी मजबूरी है और उन्हें अपराधियों की भांति ढूंढा जा रहा है। जिन बच्चों को पकड़कर सरकार जिन पर FIR चला रही है, मुकदमे दायर किए, हम मानते हैं, हम समर्थन नहीं करते हैं, हम हिंसक रीतियों का समर्थन नहीं करते हैं, हम शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करते हैं। हम मानते हैं हमारे शहर के, देश के छात्रों ने गलत किया, लेकिन उनके लिए ये कोई नियम नहीं था कि उनको डंडे से पीटा जाए, उन पर FIR कर दी जाए, उनके कैरियर बर्बाद कर दी जाए। ये शिक्षण संस्थानों के ध्वस्त करने की जो सरकारी नीति है, हम इसका विरोध करते हैं। अगर इसी तरह से शिक्षण संस्थान को टारगेट किया गया तो आने वाले निकट भविष्य में जो शिक्षा का अलग हमारे प्राइवेट स्कूल्स, कोचिंग सेंटर्स समाज में जगह हैं, वो फिर से ध्वस्त हो जाएंगे। क्योंकि ये सर्वविदित है कि बिहार की सरकार की जितनी भी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों की स्थिति अच्छी नहीं है। उन विद्यालयों में पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं है, केवल हमारी सरकारें खाना पूर्ति करती है। मान्यवर, जब कुछ लोग विद्यालय संचालकों या कोचिंग संचालकों को स्कूल माफिया या कोचिंग माफिया करके संबोधित करते हैं तो बड़ा दुख होता है। अगर हमारी सरकार उन युवाओं को जो आज विद्यालय संचालक बनकर बैठे हैं या कोचिंग संचालक बनकर बैठे हैं, अगर रोजगार देती, अगर नौकरी देती, तो वे भी अच्छे ओहदे पर नौकरी करते होते, उनको भी कोचिंग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारी सरकारें करती क्या है? बेरोजगारी में जब आदमी घुटने लगता है, जीने खाने का कोई ना कोई जरिया ढूंढता है, तब वह मजबूरी में कोचिंग चलाता है या स्कूल चलाता है। सरकारें उन चीज़ों को नहीं समझती है, बस उन्हें कोचिंग माफिया, स्कूल माफिया के नाम से संबोधित कर दी है।
कितने दुर्भाग्य की बात है, जहाँ शिक्षा को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। हमारे देश के बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक आज खुद स्कूल और कोचिंग खोलकर बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी बनाकर बैठे हुए हैं, और उनके विद्यालयों में किसी तरह की कोई छटमारी नहीं होती है। लेकिन छोटे छोटे विद्यालयों को, कोचिंग संचालकों को टारगेट किया जा रहा है, शिक्षा को ध्वस्त किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर एक अभिभावक बाज़ार से, मॉल से अगर आता है तो क्या वे अपने बच्चों से नहीं मिलता है? अगर वो अपने बच्चों से मिलता है तो क्या बच्चे कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं? क्या बच्चे बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकते हैं? अगर बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं तो क्या सरकारें गारंटी देकर कहती है कि बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते हैं, बच्चे मॉल में नहीं जाते हैं, बच्चे होटल में नहीं जाते हैं, बच्चे रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं? क्या इसकी जिम्मेवारी सरकार ले रही है कि बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं? अगर बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ भी वे महामारी के चपेट में आ सकते हैं। परंतु सरकारें अपनी नीतियों पर अडिग है कि शिक्षण संस्थानों को ध्वस्त किया जाए। मान्यवर, अगर इसी तरह से शिक्षण संस्थानों को ध्वस्त करना है, कीजिए। कितने दिनों तक कोई विद्यालय संचालक बैठेगा या कोई शिक्षक बैठेगा? उसके पास विकल्प होगा दूसरी रास्ता अपनाने का, क्योंकि हमारी सरकार यही चाहती है कि शिक्षा को ध्वस्त करो और जनता में फिर अशिक्षा फैलाओ, लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बांटो और शासन करो। क्योंकि इतिहास गवाह है, लंबे समय तक शासन करने के लिए शिक्षा को ही ध्वस्त किया जाता रहा है और आज भी वही हो रहा है। अगर इस तरह की परिस्थितियाँ बनती है तो निकट भविष्य में शिक्षा का स्तर पुनः नीचे जाएगा और हमारी जो सरकारें हैं वो शासन के बागडोर को अपने हाथों में लिए हुए इसी तरह से देश पर फिर से शासन करेंगी, लोगों को जातियों के नाम पर लड़ाएंगी। मान्यवर, हम पूछना चाहते हैं, सरकार कितने प्रकार के टैक्स विगत 1 सालों में माफ़ की है? अगर सरकार कोई टैक्स माफ़ नहीं की है तो हम 1 साल से अगर घर में बैठे हुए हैं, हम सरकार को टैक्स कहाँ से भर सकते हैं? बहुत सारे विद्यालय किराए के मकान में चलते हैं। उन किराएदारों के लिए, किराए के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? विद्यालय कैसे चलेगा? विद्यालय की इस तरह की स्थिति को कैसे रोका जा सकता है?